अब आचार संहिता खत्म हो चुकी है, लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। ऐसे में डबल इंजन सरकार अब तेजी से कार्य कर रही है। इसके साथ ही अब मुद्दा गरमाया हुआ है, क्या जिलों का पुनर्गठन जो हुआ है, उस पर रिव्यू किया जाएगा? तमाम पिछली सरकार के तमाम फैसलों पर सरकार भजनलाल सरकार अब रिव्यू करी है। हमारे साथ में कैबिनेट मिनिस्टर है जोगराम जी पटेल, उनसे जानते हैं क्या कुछ रिव्यू किया जा रहा है? सर सरकार अब एक्टिव मोड में आ गई है, क्या कुछ रिव्यू किया जा रहा है पिछली सरकार के राज्य? देखिए, 2 तरह के विषय हैं। एक विषय तो पिछली सरकार ने जाते-जाते 6 महीने के अंदर जो निर्णय लिया है, उसमें हमारी एक कमेटी है, उनकी समीक्षा कर रही है। जो निर्णय सही है, जनहितार्थ है, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन जो निर्णय पारदर्शिता से नहीं लिए हैं, किसी भाई-भतीजावाद के हितार्थ लिए गए हैं या राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में लिए गए हैं और वो जनहितार्थ नहीं है, तो उसकी समीक्षा की जाएगी। साथ ही साथ पूर्ववर्ती सरकार ने पंचायतों में हो, नगर पालिकाओं में हो, जिलों में पुनर्गठन के दौरान राजनीतिक पक्ष ज़्यादा देखा, भाई-भतीजावाद ज़्यादा देखा और जनहितार्थ कम देखा। अनेक तरह की शिकायतें विभिन्न जनप्रतिनिधियों की मार्फत आई, उसमें कांग्रेस के लोग भी शामिल है। अनेक संस्थाओं ने भी किया और अनेक मीडिया के मार्फत भी ये मिला कि ये जो जिलों का पुनर्गठन है, इसकी कहीं न कहीं समीक्षा होनी चाहिए। सरकार को अधिकार प्राप्त है, सरकार इसकी समीक्षा करेगी और ये पाया जाएगा कि कहीं न कहीं इस जनहितार्थ नहीं है, तो इस संबंध में जो भी न्यायोचित निर्णय है, वो न्यायोचित निर्णय रहेंगे और अगर जिलों का पुनर्गठन सही हुआ है, तो उसमें कोई बदलाव की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। जनता के बीच में भी सबसे ज़्यादा विरोध जो जिले के गठन को लेकर देखा जा रहा है, वो है खासकर जयपुर ग्रामीण बना दिया गया, जोधपुर ग्रामीण बना दिया गया और एक सबसे छोटा जिला दूदू को लेकर भी काफ़ी जो है बात की गई। सर इन जो जिले हैं, उनके ऊपर क्या रिव्यू हो सकता है? किस तरह का रिव्यू किया जा रहा है? रिव्यू में कोई सीमित नहीं है, सभी जिलों का रिव्यू का तात्पर्य ये है कि उसकी समीक्षा है। जो जिले सही बने हैं, वो जनहितार्थ है, वो एज़ इट इज़ रहेंगे। जो जिले जनहितार्थ नहीं है, उसकी समीक्षा की जाएगी और जो न्यायोचित हो सकता है, वो निर्णय लिया जाएगा। किसी की दबाव में या कोई भेदभाव से ऐसा या और किसी कारणों से निर्णय नहीं लिया जाएगा, निर्णय लिया जाएगा न्यायोचित। और जिलों का अगर उपयोगित नहीं है, तो उस समय समीक्षा करके जितने भी जनहित का निर्णय होंगे, उसमें सरकार जनहित में निर्णय लेने संकोच नहीं करेगी। सर जिलों के साथ ही जो निगम का बँटवारा हुआ था, आपकी पार्टी ने पुरज़ोर तरीके से इसका विरोध किया था जब राज्य में कांग्रेस की सरकार थी। अब क्या कुछ जब निगम चुनाव अब जल्द ही होने वाले हैं, तो ऐसे में क्या निगम को एक किया जाएगा, खासकर जयपुर और जोधपुर? निगम का पुनर्गठन का विषय भी इस कमेटी के सामने है। जो कमेटी हमारे बनी है आदरणीय राठौड़ साहब के नेतृत्व में, उस कमेटी में वो भी निर्णय है। हमने ये पाया है कि एक वार्ड में करीब 500-700 वोटर्स का वार्ड है और एक वार्ड 20,000 का है, तो ये सामंजस्य नहीं है। एक समान हो, हाँ, 10% का वेरिएशन आना स्वाभाविक है। भौगोलिक दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से इसकी भी समीक्षा होगी और इस समीक्षा के उपरांत पाया जाएगा कि पुनर्गठन में कोई भेदभाव हुआ है या राजनीतिक बू आ रही है, तो उसको जनहित में जितना हो सकेगा, उसका सही किया जाएगा। सर सीकर, बाँसवाड़ा, पाली जो क्षेत्र है, उनको नगर परिषद से नगर निगम में भी डाला जा रहा है, नगर निगम गठन किया जा रहा है। ये सभी समीक्षा के उपरांत लिए जाने वाले निर्णय हैं। उसमें इस स्टेज पर कोई ज़्यादा टिप्पणी नहीं की जा सकती। हमारी कमेटी इसकी समीक्षा करेगी और समीक्षा के ऊपर इस समय हम टिप्पणी कर पाएँगे। अब आचार संहिता खत्म होने के बाद में जिस तरह से राज्य सरकार, डबल इंजन सरकार जिस तरह से रिव्यू कर, बैठक कर कार्य कर रही है, उन तमाम मुद्दों पर कैबिनेट मिनिस्टर जोगराम जी पटेल ने हमसे बातचीत की। सुमित देवड़ा, टीवी 9 जोधपुर।